तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या ईडी की चार्जशीट में जो नेशनल हेराल्ड मामले में उसने दाखिल की है, क्या राहुल सोनिया की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। एक तरफ जहां पूरे देश में वक्फ का मुद्दा गरमाया हुआ है, वहीं दूसरा मुद्दा अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो है ईडी की कार्रवाई, क्योंकि ईडी की कार्रवाई पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं और कांग्रेस ने ही इसी ईडी को बनाया था। और यहाँ पर अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि ईडी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार की एक कठपुतली है, इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जिस तरह इसका दुरुपयोग यहाँ पर मोदी सरकार कर रही है, तो इसका खत्म होना बहुत जरूरी है और हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि इस डिपार्टमेंट को ही खत्म कर दिया जाए। तो ऐसे में जहां ईडी पर सवाल उठ रहे हैं, ईडी के कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं पर आपको थोड़ा सा ये भी बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल कांग्रेस का एक अखबार प्रकाशित हुआ करता था नेशनल हेराल्ड के नाम से, जिसमें यहाँ पर उनके विज्ञापनों के माध्यम से जो अवैध जो है संपत्ति अर्जित करना, अवैध जो है विज्ञापन दिखाना, उसके जरिए से डोनेशन, फर्जी तरीके से डोनेशन लेना, तमाम तरीके से ऐसे मामले हैं जो ईडी ने दर्ज किए थे। हालांकि वो अखबार अब बंद हो चुका है, लेकिन मौके वक्त पर इसकी जांच जो है वो चलती रही है। 2008 में ही ये इस अखबार पर जो है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन उसकी तमाम संपत्तियां हैं लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में, तमाम जगहों पर उसकी संपत्तियां हैं, उसके ऑफिसेस थे, उसको भी यहाँ पर ईडी ने चिन्हित कर दिया है और 661 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पहले भी इसमें जांच के लिए बुलाया गया था और अब यहाँ पर उनसे पूछताछ करने के बाद में ईडी ने अपनी चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दाखिल कर दी है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब गिरफ्तारी की तलवार भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर लटक रही है। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा, जो सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं, उनको भी ईडी ने बुलाया था और कांग्रेस यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। चाहे आप देख लें हिमाचल से लेकर जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, हिमाचल, कर्नाटक, वहां तो प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र हो गया है। और कई ऐसे राज्य हैं, यहाँ पर दिल्ली में भी खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो भी यहाँ पर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अब मुश्किलें ईडी भी इस सवालों के घेरे में है और यहाँ पर गिरफ्तारी की तलवार सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर अटक रही है। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या कोर्ट कोई बड़ा फैसला इस पर सुनाएगा। और जैसा अखिलेश यादव ने ये कहा है कि इसको समाप्त कर देना चाहिए, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आने वाले भविष्य में क्या ईडी डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। और यहाँ पर कांग्रेस का आरोप ये है कि क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है और फिर गुजरात में भी चुनाव आ रहे हैं, तो इन चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए बीजेपी रणनीतिक तरह से यहाँ पर ईडी का दुरुपयोग कर रही है, जबकि कोई भी भ्रष्टाचार जैसा मामला जो है वो नेशनल हेराल्ड में सामने निकल करके नहीं आया है। और यहाँ तक के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर ये नारे लगाते हुए दिखे कि जब जब मोदी डरता है तो ईडी सीबीआई को आगे करता है। यानी राहुल गांधी 2024 में के चुनावों में एक अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने, तो अब बीजेपी उससे डर गई है और उनको नीचे झुकाने के लिए इस तरह के प्रयोग जो है वो बीजेपी कर रही है। और बीजेपी जानबूझ करके यहाँ पर मतलब जानबूझ करके गलत तरीकों से यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी को फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही नहीं रहेंगे तो कांग्रेस को दबाने में, उसका दुष्प्रचार करने में यहाँ पर बीजेपी को आसानी हो सकती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।